हेलो हेलो दोस्तों। साहित्य दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूपी टेट 2017 का सॉल्व पेपर, जो कि आगामी आने वाले सी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इस सीरीज़ में मैं आपको जितने भी अभी तक के यूपी टेट, सी टेट और यूके टेट, एचपी टेट के पेपर हुए हैं, उन सबको सॉल्व करवाऊँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, मैं ये यहाँ पे पूरी व्याख्या नहीं करूँगी, सिर्फ जो प्रश्न है उनके उत्तर दूंगी। बाकी व्याख्या आप देख लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो इसका सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को। तो आप अगर व्याख्या पढ़ना चाहते हैं इसकी तो वो पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, अजमेर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो इसका सही उत्तर होगा सी। इसका सही उत्तर होगा सी। तो आइए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसको आप जरूर देखिएगा। अगर आप व्याख्या देखना चाहते हैं तो वो भी इसका देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर होगा सी, कवक। अगला प्रश्न है हमारा, गिरसेर परियोजना अवस्थित है, तो ये कहाँ है? गुजरात में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला है, WWF से आसी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अगला है, गंगा नदी निकलती है, तो गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, इसका सही हो जाएगा सी। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो इसका सही हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला देखेंगे हम, नवा प्रश्न हमारा। नवा प्रश्न है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, तो ये कहाँ पे अवस्थित है ये देखना है हमें। इसका सही हो जाएगा आंसर सी, ये है एंडीज में। माफ़ी चाहूँगी यहाँ पे थोड़ा सा ये पीडीएफ जो है अव्यवस्थित हो गई है, लेकिन अगली बार सही से बनाएंगे। अगला है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत के किस राज्य से तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र। अगला है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, तो इसका सही हो जाएगा बी। अगला है, वायुमंडल का वह स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल, जो कि बी में है। अगला है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं सी, किण्वन, इसका हो जाएगा सी। अगला है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो इसका सही हो जाएगा USRD। अगला है, ध्रुव तारा कहा जाता है, कौन से तारे को कहा जाता है? उत्तरी तारे को। और 22वां प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था बी, 1973 में, बी। फूलों की घाटी अवस्थित है डी, उत्तराखंड में। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 206। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, इसका सही हो जाएगा आंसर सी,
एम्स्टर्डम में। अगला हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 5। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है राजस्थान में, तो इसका सही हो जाएगा सी। अगला है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, तो क्या होता है? सूर्य प्रकाश। एक मार्ग का संबंध है किससे? गुणवत्ता से। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। वन्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। अगला है प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशी चरण के दौरान डैश कौन सा ऑक्सीजन एवं डैश का अपचयन होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशी चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का उपचयन होता है। अगला प्रश्न है LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है और यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो इसका सही नहीं है पूछ रहा है, तो यह मीथेन का उत्सर्जन नहीं करता है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है चार्ल्स डार्विन की। मकर रेखा है, इसका सही हो जाएगा सी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ है? हैग में। तो ये हमने 30 प्रश्न देखे हैं। आगे इसी श्रृंखला में जितने भी स्टेट के यूपी टेट, सी टेट, MP टेट, एस टेट जितने भी टेट हुए हैं उन सब के मैं प्रश्न आपके लिए लेके आऊँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। और